नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा राज। और इस वक्त हम पानीपत के लघु सचिवालय के साथ वाली बिल्डिंग जहां पे वकीलों का चैम्बर है, हम इस वक्त चैम्बर नंबर 95 में मौजूद है। और यहां जो ये चैम्बर है यह रविंदर गोयल जी का चैम्बर है। और आपको बता दें कि उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि उनको मार दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीती शाम को एक व्यक्ति उनके चैम्बर में आता है और उनके सामने ही बैठ के उनको जान से मारने की धमकी देता है। वो पूछते हैं कि आप कौन है, लेकिन वो नहीं बताते। मैं अपनी कवर कर रहा था तो एक नामालूम बदमाश किस्म का व्यक्ति चैम्बर पे आया और आने के बाद बैठने के बाद सीधा सीधा मुझसे बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा कि नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। और बोला कि बस अब वो केस लड़ना छोड़ दो और नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं रहेगा। और इनडायरेक्ट वे से मुझे मतलब कि थ्रेट जान से मारने की उसने की। और मैंने कहा भाई कौन सा केस है, बताओ कौन से केस की बात कर रहे हो। तो बस इतना ही बहुत है तेरे लिए। और बाकी फिर मैंने कोशिश करी कि भाई मैं जरा इससे केस की पूछताछ करूं। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश करी उसको मैं सोचा कि इसे पकड़ लूं मैं, तो तब तक वो मेरे चैम्बर से बाहर निकल गया। और निकलने के बाद जैसे मैंने दाएं बाएं आवाज़ लगाई और उसके पीछे भागे तो वो नीचे भागता हुआ हमें दिखाई दिया। वो हमारे हाथ नहीं आया, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमराज में यहाँ पर हैं, वहाँ वो देखा जा सकता है। अब ये नहीं पता कि ये किस उद्देश्य से आया था और इसका क्या उद्देश्य था, ये मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। लेकिन जो भी है ये कहीं ना कहीं हमारे सब की वकीलों की और सब के लिए एक बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर अगर थ्रेट इस प्रकार के आने लगेंगे तो सुरक्षित कौन रहेगा। तो हाँ, ये सब एक नॉर्मल सा ये है कि दहशत फैलाकर कहीं ना कहीं वकीलों को भी इस प्रकार से दहशत में रखा जाए कि वो दब के काम करें और वो खुल के किसी का भी ना कर सकें। ये कहीं ना कहीं बदमाश किस्म के लोगों की प्रवृत्ति रहती है। किस तरह के केस लड़ते हैं आप? क्रिमिनल लड़ते हैं या फिर दोनों तरह के? दोनों तरह के हैं लगभग, ऐसा नहीं है कि विशेष उसमें है, सिविल भी हैं और क्रिमिनल भी हैं। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं? मैं 2016 से रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा, मतलब 6 साल हो गए आपको। और कहीं ऐसा भी है भी आपके संज्ञान में हो कि किसी गैंगस्टर का आप उनके खिलाफ जो दूसरी पार्टी है उनका केस लड़ रहे हो, कोई दिमाग में हो और आपको याद? इतने तो बड़े किसी मेरे पास गैंगस्टर का या किसी भी क्राइम करने वाले व्यक्ति का कोई केस नहीं है। सिमिलर से नॉर्मल से हैं, लेकिन वो केवल जांचने वाली बात है। मैं भी व्यक्तिगत स्तर पे देखूंगा कि भाई इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मुझे संभावना उनकी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। उसके बाद फिर आपने कुछ शिकायत दी है? कहाँ पर शिकायत दी और क्या कुछ रिएक्शन रहा पुलिस अधिकारियों का? FIR हुई है? जी हाँ, मैंने तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन करके सूचना दी थी, जिसके पश्चात वहाँ थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे। उन्होंने लिखित में मैंने शिकायत भी दी है और उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या मांग करते हैं अभी फिलहाल? बस एक सुरक्षा की मांग करते हैं कि अगर यदि वह सस्पेक्ट है और वो कहीं अगर ऐसी मंशा रखता है तो उसको जो है पुलिस अपने गिरफ्तार करे और कोई दुर्घटना होने से बचाए। घर पे भी आपने जिक्र किया कि भी ऐसे ऐसे आज वाक्य हुआ मेरे साथ में? नहीं, मैंने कैसा माहौल है? फैमिली में अब तक जिक्र नहीं किया, क्योंकि फैमिली को कम से कम इस प्रकार की जानकारी दी जाए, तो मैंने नहीं की। सुरक्षा की मांग करते हैं कुछ किसी? सुरक्षा तो सभी के लिए मांग करता हूँ, खैर विशेष अपने लिए नहीं, कि हमारी जो बिल्डिंग है चारों तरफ से सुरक्षित ही नहीं है। कोई भी कहीं से घुस जाएगा और कुछ भी करके चला जाएगा, कोई किसी के हाथ आने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी एक ऐसा कॉरिडोर बने कि यहाँ पर एक वन गेट एंट्री हो या सुरक्षित हो चारों तरफ से। मैं यही चाहूँगा, सभी वकील साथियों के लिए चाहूँगा कि खाली मैं अपने लिए नहीं चाह रहा हूँ, सबकी सुरक्षा की इसके अंदर मैं इसी चैम्बर में रविंदर गोयल जी के साथ बैठता हूँ। और यहाँ पे हम वकीलों को जो है हर प्रकार के केस लड़ने पड़ते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ डील करना पड़ता है। और अगर इस प्रकार से थ्रेट दिया जाएगा तो हम कैसे किसी गरीब की या किसी की सहायता जो है सुरक्षित मन से कर पाएंगे? तो ये बात ठीक नहीं है। कम से कम वकीलों में जो है एक सुरक्षा का माहौल होना चाहिए, एक सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। कम से कम उनको तो इस बात का डर ना हो कि वो किसी के दबाव में या किसी भी प्रेशर में आके काम करें। बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, जो है अध्यक्ष भी चुने जाते हैं, दूसरे मेंबर भी चुने जाते हैं। आप वहां तक भी संज्ञान लेके जाएंगे? SP साहब से मिलने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ संज्ञान लिया जाए? जी हाँ, हमने प्रधान जी के संज्ञान में ऑलरेडी बात दी है और SHO साहब को भी, अब जैसे कि हमारे साथी ने बताया, हमने रिपोर्ट भी कराई है। तो अगर जो है कुछ दिन में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई भी व्यक्ति जो है आरोपित पकड़ा नहीं जाता है, तो हम डेफिनेटली SP साहब से भी मिलकर आगे सुरक्षा की और कार्रवाई की मांग करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया।